Good morning, students. Now, today here we are with Money and Banking Part 3 Credit Creation by Commercial Banks. हमने लास्ट सेशन में देखा था कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, हाउ दे यूज टू ऑपरेट, किस तरीके के कमर्शियल बैंक्स हमारी इकोनॉमी में प्रेजेंट हैं. अब ये कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट भी क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई. अब वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, दैट विल बी लुकिंग इनटू इन दिस सेशन. Now what I will be expecting from you in this session, be very particular what I am saying. मैं आपको क्या बता रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज क्रेडिट क्रिएशन इज़ अ बिट टेक्निकल प्रोसेस. तो हमें इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक्स और कैसे थोड़े से पैसे से इकोनॉमी में ज़्यादा मूवमेंट पैसे का किया जा सकता है और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन. चलिए देखते हैं क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है. आइए अब देखते हैं क्रेडिट क्रिएशन क्या है. पहले इन क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज मेनी टाइम्स मोर देन द इनिशियल डिपॉजिट्स. जो भी उनके पास डिपॉजिट्स हैं उससे वो ज़्यादा पैसा क्रिएट कर सकते हैं. कैसे? डिपॉजिट क्या होते हैं? वो कैश के फॉर्म में होते हैं और हम इकोनॉमी में हर जगह कैश का यूज़ नहीं करते हैं. तो उस कैश को बेसिस बनाकर हम और भी ट्रांजैक्शंस को, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं. तो कैश चूँकि हमारा एक प्रॉपर रिजर्व रखने के बाद ही प्रिंट हो सकता है, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा कैश नहीं प्रिंट कर सकते और कैश की ज़रूरत हमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस में पड़ती है. तो हम क्या करते हैं कि जिन ट्रांजैक्शंस में हमको कैश की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए एक फ़िक्स परसेंट ऑफ अमाउंट निकाल लिया जाता है और बाकी अमाउंट में हम क्या करते हैं कि उस कैश ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को रखते हैं और बाकी हम वर्चुअल ट्रांजैक्शन से करना शुरू करते हैं. अब इसको समझते हैं ये कैसे किया जाएगा. लेट लुक इनटू द थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू. अब यहाँ पे क्या है, हमने देखा इनिशियल डिपॉजिट्स है. वी हैव इनिशियल डिपॉजिट्स. ये इनिशियल डिपॉजिट्स कौन से डिपॉजिट्स हैं? वो जो हमने आपने बैंक में डिपॉजिट किए या किसी बिजनेस फर्म ने बैंक में डिपॉजिट किए. जिसने भी कैश डिपॉजिट किया, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, जो कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक्स में, अभी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं. कैश बैंक में आ गया. यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग, वी आर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन ऑल द बैंक्स इन द इकोनॉमी. की इकोनॉमी में अगर 100 रुपये आए तो उससे कितना क्रेडिट क्रिएट हो सकता है. समझ में आ रहा है आपको? तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आ गई? इनिशियल डिपॉजिट्स. अब इन इनिशियल डिपॉजिट्स में से हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट इज केप्ट एज रिजर्व विद आरबीआई. एक उसका हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व के फॉर्म में रख दिया जाता है या फिर कुछ रिजर्व बैंक अपने पास रख लेता है और बाकी बचे हुए पैसे को वो लोन के फॉर्म में देता है. तो दैट इज क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. ये पहला स्टेप है क्रेडिट क्रिएशन का. ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ पहला स्टेप है क्रेडिट क्रिएशन का कि आपने एक परसेंटेज निकाल लिया उस डिपॉजिट में से और उसके बाद बाकी पैसे को लोन के फॉर्म में दे दिया. तो लास्ट स्टेप हमारा क्या है? रेस्ट अमाउंट इज एडवांस्ड एज लोन. यानी हमने बाकी अमाउंट को लोन के फॉर्म में दे दिया. अब ये जो आपका प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होगा. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स. ये कई बार रिपीट हो सकता है और हर बार हम कंसिडर किसको करेंगे? लीगल रिजर्व रेशियो को. और ये लीगल रिजर्व रेशियो दो चीज़ों से बनता है, एक सीआरआर और एक एसएलआर. सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, यानी वो पैसा जो कि बैंक्स को आरबीआई के पास रखना ज़रूरी होता है अपने टोटल डिपॉजिट्स में से. दूसरी चीज़ एसएलआर. एसएलआर क्या? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये वो रेशियो है, ये वो पैसा है जो बैंक अपने पास रखता है. भाई अगर मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो मैं उसमें से कुछ ना कुछ निकालूंगा ही निकालूंगा. तो वो रिक्वायरमेंट हम इकॉनमी में मानते हैं कि लोग, कोई 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है तो 4,000 निकाल रहा है, कोई 50,000 डिपॉजिट कर रहा है तो 15,000 निकाल रहा है. तो देयर विल बी अ एवरेज इन द इंटायर इकोनॉमी जो कि लोग अपने टोटल डिपॉजिट्स में से निकालते हैं. तो आपका जो ये एस एल आर है दैट कैन बी फ्रॉम 0 to 30% और 40%.
ये आपकी आरबीआई डिसाइड करेगी। और सीआरआर आपका 0 to 15% हो सकता है, 15% तक हो सकता है। तो यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होती है वो इन दोनों को मिला के हम बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियोज। तो ये तीन तरीके के एक रेशियो है जिसके दो पार्ट्स हैं, एसएलआर और सीआरआर। अभी हमें दिमाग में क्या रखना है कि हमें अपने टोटल डिपॉजिट में से कुछ पैसे निकाल कर रिजर्व के फॉर्म में रख लेने हैं, कुछ अपनी डे टू डे पेमेंट्स के लिए कस्टमर्स को, जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं, और कुछ आरबीआई के पास। बट मुद्दा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये समझना है कि हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल लिया। सपोज सारे बैंक्स में मिला के इंडिया में 100 रुपये आए, 100 रुपीज़ हैव बीन डिपॉजिटेड एंड अ फिक्स अमाउंट हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम दैट अमाउंट। सपोज 20% हमने निकाल लिया, तो हम 80 रुपीज़ लोन दे सकते हैं और 20% को रिजर्व्स के फॉर्म में रख देंगे। अब ऐसा क्यों किया जाता है, रिजर्व्स क्यों है, ये कैश रिक्वायरमेंट्स और क्राइसिस के लिए होते हैं। तो जो कैश रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको पैसे निकालने होते हैं। अब यहाँ पे हमने पैसे निकाल लिए, अब यहाँ पे होगा क्या भाई, हमने एक बार निकाल लिया, हमने लोन दे दिया। अब वो लोन क्या होगा, वो लोन उस आदमी को, जिस भी बिजनेस फर्म को या इंडिविजुअल को दिया गया, दैट विल नॉट बी गिवन हिम इन फॉर्म ऑफ कैश। कैश में नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा, कैश में लोन नहीं मिलता है। लोन हमेशा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो जब आपके अकाउंट में क्रेडिट किया गया तो फिर से वो पैसा बैंक के पास आया, कुछ हिस्सा उसमें से। तो उसमें से भी भाई अब जिसको पैसा मिला है वो कुछ कैश के फॉर्म में रखेगा और कुछ वर्चुअल ट्रांजैक्शंस करेगा, आरटीजीएस करेगा, नेट बैंकिंग यूज़ करेगा, या कुछ पैसा वो सेफ रखेगा। तो उसका भी वही परसेंटेज हमारा यहाँ पे होगा कि हम एक फिक्स परसेंटेज फिर उसमें से निकालेंगे और रेस्ट अमाउंट को लोन के फॉर्म में फिर से दे देंगे। तो ये साइकिल चलेगा, दैट साइकिल विल गो ऑन इन क्रेडिट क्रिएशन। अब इसको और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो इनटू द कैलकुलेशन कि कैसे ये कैलकुलेशन होता है। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि वो एग्जाम्पल कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये एग्जाम्पल हमारे पास है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब इस क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को देखते हैं। ये हमारे स्टेप्स हैं, इतने स्टेप्स में हम क्रेडिट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले बैंक में आया क्या, 1000 रुपये डिपॉजिट किए गए, 1000 रुपीज़ वेयर डिपॉजिटेड इन द बैंक। ये पैसा बैंक में आया, इसके अभी अब बाद में कोई कैश नहीं आ रहा है। हम ये मान के चलते हैं इस 1000 रुपये से हम कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। और इस 1000 रुपये को हम क्या कहेंगे, व्हाट दिस 1000 रुपीज़ विल बी कॉल्ड एज इनिशियल डिपॉजिट्स या प्राइमरी डिपॉजिट्स कहलाएंगे। ये हमारे पास आ गए। अब इससे हमें क्रेडिट क्रिएट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, 900 रुपीज़ विल बी टेकन आउट। क्यों, LRR 10%, यहाँ पे 10% LRR है हमारा, याद रखिएगा। लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, तो हमें क्या करना है, 10% 1000 में से निकाल लेना। वी हैव टू take out 10% from 1000 and deposit with RBI and some part will be kept with the bank। अपने पास बैंक रख लेगा अपने अकाउंट होल्डर्स को देने के लिए, अगर वो लेने आते हैं तो, विड्रॉ करने आते हैं। तो हमने 1000 रुपये में से 100 रुपीज़ निकाल लिए, वी हैव टेकन आउट 100 रुपीज़। 100 रुपये निकाल लिया, 900 रुपये हम लोन दे सकते हैं। अब तो हमने क्या किया, 900 रुपये जब लोन दिया तो मैंने क्या कहा था, वो कैश के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक में डिपॉजिट होगा। तो अगर हम पूरी इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं तो क्या होगा, 900 रुपीज़ विल अगेन कम बैक टू द। तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में हमने 900 रुपीज़ फिर से बैंक में डिपॉजिट किए। अब यहाँ से क्रेडिट क्रिएशन शुरू होता है। देखिए क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करेगा LRR पे, क्योंकि जितना LRR होगा उतना हमें निकालना होगा और रेस्ट अमाउंट हम क्रेडिट के फॉर्म में देंगे। अब क्या हुआ, हमने 900 रुपीज़ को फिर से हमारे पास डिपॉजिट के फॉर्म में आ गया। तो इसमें से आदमी पूरा पैसा तो निकालेगा नहीं, हमने पता किया कि रेशियो से कि इतना RBI को देना है और इतना हमें अपने पास लिक्विड रखना पड़ेगा, इतने लोग फ्रीक्वेंटली पैसा लेने
आ जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, 90 रुपीज़ फिर से इसमें से निकाले, 90 रुपीज़ सेकेंड राउंड में 90 रुपीज़ फिर से निकाले। अब 90 रुपीज़ निकाले तो 900 में कितने बचे, 810 रुपये, 810 रुपीज़ वेयर लेफ्ट। तो हमने क्या किया, उस 810 रुपये को लोन के फॉर्म में दिया और वो फिर से कहाँ आ गया, डिपॉजिट होके आपके बैंक अकाउंट्स में। अब उस 810, अब ये वर्चुअल मनी क्रिएट हो रहा है। 1000 हमारे पास क्या था, दैट वाज इनिशियल हार्ड कैश। अब वर्चुअली हम क्रिएट कर रहे हैं, जितनी उसमें से कैश रिक्वायरमेंट होती जा रही है वो कम होती जा रही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब 810 रुपीज़ हमारे पास डिपॉजिट आए, हमने उसको लोन के, हमने 810 रुपीज़ में से क्या किया, अब फिर से उसका 10% निकाला जाएगा। तो 10% कितना हुआ 810 का, 81। एंड 81 माइनस किया, जब हमने 810 में से 81 माइनस किया गया तो क्या बचा, 729। अब 729 रुपीज़ हम लोन के फॉर्म में दे देंगे। जब लोन के फॉर्म में देंगे तो वो फिर से यहाँ पे आके बैंक्स में आ जाएगा, क्योंकि भाई बैंक में हम क्या देंगे, सॉफ्ट फॉर्म में देंगे, वर्चुअल फॉर्म में देंगे, तो उसके अकाउंट में आएगा। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स के बाद जो भी डिपॉजिट्स क्रिएट हो रहे हैं वो सारे डिपॉजिट्स क्या हैं, दे आर वर्चुअल। उसमें से उतना ही कैश रिजर्व्स के फॉर्म में निकाला जा रहा है जितनी ज़रूरत हमें पड़ रही है। अब इस स्टेप को हम रिपीट करते जा रहे हैं। 729 का 10% निकाला, 72.9 आया, अमाउंट हमारी आई 656 राउंड करने पे। 656 का फिर से हमने क्या किया, लोन दे दिया और उसका 10% निकाला तो 65.61 आया, और उसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आया, 590.49। तो अब ये 590 रुपये फिर से लोन के फॉर्म में दिया जाएगा। बात यहाँ ये समझनी है कि अब इस स्टेप्स को हम करते जा रहे हैं और ये अराउंड इट हैज़ गॉन टू 10 स्टेप्स, ये 10 स्टेप्स तक गया। अब इसके बाद हम क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि होता क्या है, इकोनॉमी में कैश की एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं उसमें से कुछ पैसे कैश के फॉर्म में रखूँगा, बाकी अपने अकाउंट में रखूँगा, ऑनलाइन ट्रांसफर्स करूँगा, आरटीजीएस करूँगा, एनईएफटी करूँगा, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करूँगा, चेक्स के थ्रू पेमेंट करूँगा, ड्राफ्ट्स के थ्रू पेमेंट करूँगा, बट कैश ट्रांजेक्शन्स की एक परसेंटेज फिक्स होगी। तो उन कैश ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास कैश होना चाहिए। हमारे पास इनिशियल कैश कितना है, सिर्फ और सिर्फ, फिर से ऊपर आइए यहाँ पे देखिए, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये हमारे पास इनिशियल कैश है। बाकी तो हमने वर्चुअली क्रिएट किया हुआ है। तो जब तक हमारे पास कैश है, यानी हम 1000 रुपये के लिए 1000 रुपये से क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हमारे रिजर्व जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने टोटल किया 10 स्टेप्स में, तो इसका टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1000। यानी हमने 1000 रिजर्व निकाल लिए कैश ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करने के लिए और रिजर्व रखने के लिए। अब 1000 रुपये ही तो हमारे पास आए थे, उसके बाद तो हमने सब वर्चुअल क्रिएट किया हुआ है, और उससे हमने क्रिएट कितना कर लिया, यहाँ पे देखिए नीचे टोटल डिपॉजिट्स के नीचे हमने 10,000 रुपीज़ क्रिएट कर दिए उससे। अब इस 10,000 रुपीज़ को ये अलग अलग राउंड्स में बैंक में डिपॉजिट हो गए। अब ये बैंक में डिपॉजिट होने के बाद इसमें से कुछ परसेंट आदमी निकालेगा। तो हमने रेट क्या तय कर रखा था कि आरबीआई को देना है और अपने पास रखना है, मिला के 10%। तो एलआरआर हमने फिक्स करा था शुरुआत में 10%। आरबीआई ने हमें बताया था कि लीगल रिजर्व रेशियो फिलहाल 10% है। तो यानी हमें अगर 10,000 रुपये हमारे अकाउंट में हो रहे हैं टोटल इनिशियल डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स को मिला के, तो हम उस 10,000 रुपीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उस 10,000 रुपीज़ के सर्कुलेशन को वैलिड करने के लिए हमारे पास मार्केट में कम से कम 10% होना चाहिए, क्योंकि लोग मांगेंगे तो हम कहाँ से देंगे कैश। तो हमने क्या किया, रिजर्व्स क्रिएट कर रखे थे यहाँ पे, उन रिजर्व्स को हम यूज़ करेंगे। वो रिजर्व बैक किसको करेंगे, उस डिपॉजिट्स को, उस क्रेडिट क्रिएशन को जो हमने किया है। तो अब 1000 रुपये रिजर्व्स क्रिएट हो गए। अब इससे ज़्यादा कैश हमारे पास नहीं है। अब अगर इसके बाद हम स्टेप बढ़ाते हैं तो हमारे पास उस क्रेडिट क्रिएशन को बैक करने के लिए कैश नहीं होगा। यानी अगर वो व्यक्ति जिसको हमने इसके बाद लोन दिया और वो चाहेगा कि हम कैश ट्रांजैक्शन करें, तो हमारे पास तो कैश है नहीं, बाकी कैश तो सर्कुलेशन में है, चला गया है।
तो हम सिर्फ इतना ही क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं कि LRR अगर 10% है तो हम केवल 10 टाइम्स कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना LRR होगा उतना ही % होगा। अभी हम जब नेक्स्ट देखेंगे कि ये मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हमें मिल रहा है, इसका एक कंसेप्ट है मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो दिस वाज द कंसेप्ट कि इनिशियल डिपॉजिट से हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं, दे आर वर्चुअल। उन वर्चुअल ट्रांजैक्शंस को बैक करने के लिए हमारे पास रिजर्व्स होते हैं। वो से रिजर्व्स कहाँ से आते हैं? उस इनिशियल डिपॉजिट से जो हार्ड कैश के फॉर्म में बैंक के पास आया था। तो अब देखते हैं कि ये मनी क्रिएशन क्या है। आगे यहाँ पर जो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इसको हम और ज़्यादा देखते हैं आगे कैसे होता है। तो अब हमारे पास आएगा क्या? मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लाई कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकता है? LRR अगर 10% है तो कितना होगा, 20% है तो कितना होगा, 25% है तो कितना होगा। उसके लिए हम ये मल्टीप्लायर को समझते हैं पहले, और आपके पास इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे एग्जाम में, सो वी वेरी पर्टिकुलर व्हाट आई एम सेइंग। अब ये क्या है? मनी मल्टीप्लायर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक यूजिंग द डिपॉजिट्स एंड LRR। यानी इनिशियल डिपॉजिट्स और लीगल रिजर्व रेशियो से जो क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, जितने टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, उसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे, 1/LRR। क्या फॉर्मूला है? 1/LRR। याद रखिएगा फॉर्मूला क्या है हमारा? 1/LRR, जो भी हमारा लीगल रिजर्व रेशियो होगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए LRR जो है वो 20% है, तो 1/20% यानी 20/100 कर दिया तो कितना हुआ? 0.2। ठीक है, तो अब जब 0.2 से आप 1 को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर 5। 5 आपका आंसर आएगा। तो यानी हम 5 टाइम्स मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर क्रेडिट क्रिएशन है। अगर हम उससे ज़्यादा करेंगे तो हम कैश ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे, और जो भी हम वर्चुअल मनी क्रिएट करेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कैश नहीं होगा। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। याद रखिएगा मनी मल्टीप्लायर क्या है? डिपॉजिट्स और LRR को कंसिडर करके जब हम क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1/LRR, यही रहेगा, याद रखिएगा, छोटा सा फॉर्मूला है। नाउ कम टू द प्रॉब्लम्स। इसकी एक दो प्रॉब्लम्स और सॉल्व करते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ा सा और। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ LRR इज 10% फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी ऑफ मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 10% LRR है, तो वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? फॉर्मूला हमने अभी बताया था 1/LRR। तो हमने क्या किया यहाँ पर? 1/10%, या हम ये भी लिख सकते हैं 1/0.1%। अगर हम 10% को 10/100 करेंगे तो दैट विल बी 0.1। तो हमारा आंसर क्या आया? 10 टाइम्स। तो यानी 10 बार हम कर सकते हैं, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में किया था, वहाँ पे 10% था हमारा, और 10 टाइम्स तक हम कर सकते थे। 10 टाइम्स के बाद जाएंगे तो हमारे पास कैश नहीं होगा रिजर्व के फॉर्म में, और अगर कोई पैसा मांगने आ गया तो हम नहीं दे पाएंगे। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि थोड़ा सा आपका चेंज किया जाएगा। कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट्स इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 10,000 करोड़ एंड LRR इज 12.5%। आपने अभी एग्जाम्पल में देखा था जहाँ पे हमने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था, तो वहाँ पे क्या था? इनिशियल डिपॉजिट वॉज 1,000, और वो क्रिएट होते होते क्या हो गया था? 10,000 तक पहुँच गया था। LRR 10% था। अब यहाँ पे LRR इन्होंने 12.5% कर दिया। पूछ रहे हैं कि टोटल डिपॉजिट्स कितने क्रिएट होंगे अगर इनिशियल डिपॉजिट 1,000 करोड़ है। तो अब देखते हैं, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि LRR से कितने टाइम्स वो हो जाएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि LRR कितना है? 12.5%। अब इस LRR से कितने टाइम्स क्रिएट हो सकता है? तो हम क्या करेंगे? जितने टाइम्स क्रिएट हो सकता है अपने इनिशियल डिपॉजिट को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे यहाँ पे, इस जगह पे 1/12.5% किया, या फिर सिंप्लीफाई करके 1/0.125, तो दैट इज कमिंग 8 टाइम्स। यानी अगर
12.5% LRR है तो हम 8 गुना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 गुना है। अब देखते हैं टोटल डिपॉजिट कैसे निकलेगा, इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मल्टीप्लायर। तो क्या हुआ, 1000 इंटू 8 विल गिव मी 8000 करोड़। यानी अगर 1000 करोड़ रुपए इकोनॉमी में डिपॉजिट होते हैं और LRR 12.5% है तो हम 8000 करोड़ की क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं उससे, क्योंकि हम सिर्फ 8000 करोड़ तक ही बैक कर पाएंगे 1000 रुपीज़ से, डिपेंडिंग कि LRR और CRR क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन में टोटल डिपॉजिट्स दे दें और आपको इनिशियल डिपॉजिट्स दे दें। तो आप टोटल डिपॉजिट्स से इनिशियल डिपॉजिट को डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मल्टीप्लायर की वैल्यू। उस मल्टीप्लायर से आप निकाल सकते हो किसकी वैल्यू, मनी मल्टीप्लायर की भी, कि हम क्या करेंगे 8 इक्वल्स टू 1/x करके हम चाहें तो उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि मनी मल्टीप्लायर कितना था। तो ये सिर्फ मैथमेटिकल हो जाएगा, आप वहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस करके निकाल सकते हो, बट दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। तो ये था क्रेडिट क्रिएशन, कि हम कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं अपनी इकोनॉमी में। नाउ नेक्स्ट सेशन विल बी टेकिंग ऑन सेंट्रल बैंक्स पे हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, एंड दैट विल बी एंड ऑफ मनी एंड बैंकिंग आपका खत्म हो जाएगा। और उसके बाद देन वील मूव ऑन विद अदर टॉपिक्स and till then, if you are having any problem, please call us for the queries or doubts you are having. And once again, thank you for watching.